आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। तो पहला प्रश्न अपना है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल। दूसरा प्रश्न है, आग बुझाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आग बुझाने हेतु उपयोग में लाया जाता है अग्निशामक यंत्र को। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है अपना, बाघ परियोजना द्वारा संरक्षित प्राणी है। तो इसका उत्तर आएगा चीता। वे पदार्थ जो अपने में से होकर धारा प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं, तो वो सुचालक कहलाते हैं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है अपना, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान थे, तो रिक्त स्थान देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 6 है, जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो रिक्त स्थान में जाएगा खरीफ। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जून से सितंबर तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हमारे चैनल पर सभी विषय के सैंपल पेपर भी डले हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषय के सैंपल पेपर हल सहित डले हुए हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है। तो सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो रिक्त स्थान में जाएगा नवीकरणीय। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 7 के रिक्त स्थान में जाएगा। उसके बाद में आठवां है, कार्बन का शुद्ध रूप है। तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक। तो इसका उत्तर आ जाएगा कोक। उसके बाद में नवा प्रश्न है, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा खनिज लवण। प्रश्न क्रमांक 9 के रिक्त स्थान में जाएगा खनिज लवण। उसके बाद में अगला प्रश्न है 10वां, भूकंप संभावित क्षेत्र को कहते हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्र को कहते हैं हम भ्रंश क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम? भ्रंश क्षेत्र। यह रिक्त स्थान 10 में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक 2 नंबर वाले प्रश्न थे, इनको भी हम देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक की विषय वस्तु प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं अभ्यास हेतु। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे आपकी मर्जी, लक्ष्य मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। आप कोशिश ही ना करो ये बुरी बात है। तो आप कोशिश करते रहें, प्रयत्न करते रहें, मेहनत करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। हम देखते हैं अब 11वां प्रश्न, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा अपना, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं, धान बरसात के मौसम में क्यों उगाया जाता है, इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है इसलिए इसे केवल बरसात के मौसम में उगाया जाता है। बिल्कुल सरल है। 2024 में भी आया था यह प्रश्न और 2025 में भी आया था कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में। तो मोस्ट प्रश्न है और 2026 में भी आएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, कोयले से प्राप्त उत्पादों को छांटिए। तो कोयले से प्राप्त उत्पादों में एक तो कोक आ जाएगा, एक कोलतार आ जाएगा, है ना। ये दोनों आ जाएंगे, कोक और कोलतार, इनको छांट देंगे हम। ये उत्तर हो जाएगा इसका कोक और कोलतार, कोयले से प्राप्त उत्पाद हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, IVF का पूरा नाम लिखिए। तो IVF का पूरा नाम होगा, तो IVF का पूरा नाम होगा इन विट्रो, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन FERTILization। तो IVF का पूरा नाम हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरी के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं। तो किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरी या किशोर के चेहरे पर फुंसियाँ मुहासे क्यों आ जाते हैं, इसका उत्तर हम देखते हैं।
तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा अपना कि किशोरावस्था में स्वेद तथा तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों या किशोरी के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा अपना। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, पेशी बल किसे कहते हैं। तो पेशी बल किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा कि पेशी बल किसे कहते हैं। तो हम अपने काम को करने के लिए अपनी मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाते हैं, जैसे स्कूल बैग उठाना, फुटबॉल को किक करना, हिलना या दौड़ना, उसे ही हम पेशी बल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का। यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा अपना कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय। तो घर के अंदर या ढके हुए स्थान पर रहे, स्नान ना करें, घर में बिजली के उपकरणों या तार वाले फोन का उपयोग ना करें, गरज के दौरान अपने सिर को अपने घुटनों और हाथों के बीच रखें। तो यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय। तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक 3 अंक वाले प्रश्न थे। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 3 परिवर्तन लिखिए। बल किसे कहते हैं। बल लगाने से वस्तु की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं बताइए। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न हमारे जो सैंपल पेपर डले हुए हैं विज्ञान के, उसी में से आए हैं। अगर आपने हमारे सैंपल पेपर देखे होंगे तो आपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से हल किया होगा, और नहीं देखे होंगे तब भी आपने याद किए होंगे तो अच्छे से हल किया होगा। प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25 ये 5-5 अंक वाले प्रश्न थे। तो सभी प्रश्न आपको सैंपल पेपर में मिल जाएंगे इनके उत्तर, और इसी प्रकार के और एक वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के प्रश्न पत्र, चाहे वो त्रैमासिक हों, अर्धवार्षिक हों, प्री बोर्ड हों, अभ्यास प्रश्न पत्र हों, मॉडल प्रश्न पत्र हों या पूर्व वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हों, सभी प्रकार के प्रश्न पत्रों के हल आपको हमारे चैनल पर हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।